वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सीएस एंड आईटी। आज की वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है प्रिंटर और इसके बाद हम प्लॉटर को डिस्कस करेंगे। तो प्रिंटर हमारे पास क्या होते हैं? प्रिंटर जनरेट्स अ हार्ड कॉपी वर्जन ऑफ प्रोसेस डाटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास हार्ड कॉपी क्या होती है और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। तो जो आपके पास जैसे अभी मैंने स्लाइड्स ओपन की हुई हैं, मेरे सिस्टम के अंदर ये स्लाइड्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ये मेरे पास डाटा है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा ये अभी तक मेरे पास मौजूद है, तो ये मेरे पास एज अ सॉफ्ट कॉपी है। जैसे मैं इसका प्रिंट ले लेता हूँ, पेज के ऊपर इसका प्रिंट ले लूँगा तो वो मेरे पास एज अ हार्ड कॉपी बन जाएगी। तो प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटर की दो टाइप हैं, एक हमारे पास है इम्पैक्ट प्रिंटर है और दूसरे जो है वो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर प्रिंटर का जो है फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है पेपर के साथ। वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट है इसकी, वेरी नॉइसी थे और स्लो भी थे। मतलब पुराने जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर हैं वो सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर थे और वो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते थे। नॉइस क्रिएट करने के साथ-साथ उनकी इमेज की जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी भी कोई अच्छी नहीं थी, लो क्वालिटी थी और उसके अलावा जो उसके प्रिंटिंग की स्पीड थी वो भी स्लो थी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 प्रिंटर आ जाते हैं। फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स, सेकंड है डेज़ी व्हील प्रिंटर और थर्ड नंबर पे है हमारे पास ड्रम प्रिंटर है। सबसे पहले हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, आर पॉपुलर बिकॉज़ ऑफ देयर ईज़ ऑफ प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकल प्राइस। तो ये स्टार्ट में यूज़ किए गए, बहुत इनकी प्रिंटिंग आसान थी और जो है इकोनॉमिकल प्राइस भी थी। इसके अंदर जो है पैटर्न यूज़ होता है, पैटर्न ऑफ डॉट्स और हेड्स कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिन्स, स्मॉल पिन्स इसके अंदर यूज़ होती थी। वो पिन्स जो थी वो मुख्तलिफ साइज़ की थी। जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंट पिन्स को जो है यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये पिन्स जो हैं ये बेसिकली जो है बैक एंड फोर्थ मूव करती थी अप एंड डाउन और जिसके थ्रू जो है वो पेज के ऊपर प्रिंट होता था बाय स्ट्राइकिंग इमेज इंक सॉकेट रिबन क्लॉथ अगेंस्ट द पेपर। पेपर के ऊपर जो है ये इंक सॉकेट थी और उसके ऊपर जो है रिबन पट्टी होती थी और नीचे जो है वो पिन्स उसके साथ स्ट्राइक करती थी। तो प्रिंट जो है वो पेपर के ऊपर होता था। इस रिबन की वजह से ये ड्रॉबैक था कि इसके थ्रू जो है वो पेज की जो प्रिंटिंग क्वालिटी थी वो बहुत पुअर थी, स्लो स्पीड थे क्योंकि पिन्स जो हैं वो स्ट्राइक करती थी रिबन के साथ और रिबन जो है वो स्ट्राइक करता था पेज के साथ, जिसके थ्रू जो रिबन है उसकी वजह से उसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी थी वो स्लो क्वालिटी थी, लो क्वालिटी थी। तो ये स्टार्ट में यूज़ किए गए डिफरेंट पैटर्न्स की पिन जो हैं इसके अंदर यूज़ होती थी और ये प्रिंटर जो थे स्लो स्पीड थे और इनके इमेज जो क्वालिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा पुअर थी। उसके बाद हमारे पास डेज़ी व्हील प्रिंटर आया। यहाँ पे जो पहला हमारे पास डॉट मैट्रिक्स था उसके अंदर डिफरेंट पिन्स यूज़ होती थी। इसके अंदर हमारे पास डिस्क और व्हील यूज़ होता था। उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के लेटर्स, नंबर्स और कैरेक्टर जो हैं उस व्हील के ऊपर मौजूद होते थे। जैसे व्हील जो है वो रोटेट करता था, जो डिज़ायर्ड जैसे अल्फ़ाबेट आता था, वो वहाँ पे प्रिंट हो जाता था यूज़िंग अ हैमर। तो उस व्हील को और डिस्क को विद द हेल्प ऑफ हैमर जो है, वो वहाँ पे रोटेट किया जाता था और वो स्ट्राइक करता था पेज के ऊपर आफ्टर डिज़ायर्ड इमेज, डिज़ायर्ड कैरेक्टर, डिज़ायर्ड नंबर, अल्फ़ाबेट जो है जैसे आता था, वो उसके साथ वहाँ पे क्रिएट जो है वो वहाँ पे स्ट्राइक करता था। डेज़ी व्हील आर नो लॉन्गर यूज्ड टुडे। डेज़ी व्हील क्योंकि जो हमारे पास था इसके स्लो थे, आजकल इनको यूज़ नहीं किया जा रहा है। इनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग थी वो लो थी। दे आर वेरी स्लो एंड लाउड। जब वो चलते थे तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते थे। तो स्टार्ट में डेज़ी व्हील प्रिंटर को यूज़ किया गया, आजकल जो है इनको यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद ड्रम प्रिंटर है। ड्रम जो है जैसे हमने स्टार्ट में देखा, पहले के अंदर पिन्स यूज़ हुई, दूसरे के अंदर व्हील या डिस्क यूज़ होती थी। जो हमारे पास थर्ड थी उसके अंदर हमर लाइक ड्रम जो है यहाँ पे यूज़ होता था, ठीक है। तो इसके ऊपर पेपर जो है वो रैप होता था उस ड्रम के ऊपर और उस पेपर रैप के ऊपर जो है सरफेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स बने हुए थे, ठीक है। उस हमर को डिफरेंट ट्रैक्स के अंदर डिवाइड किया जाता था। टोटल जो उसका जो ट्रैक्स थे वो उस पेपर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करते थे और उसके ऊपर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ जो है जो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स या कैरेक्टर्स जो हैं वो कोटेड होते थे। जैसे ड्रम उसके अंदर रोटेट करता था, हमर जो है रोटेट करता था, वो पेपर के साथ स्ट्राइक करता था, जिसके थ्रू जो है वो वहाँ पे डिफरेंट जो नंबर हैं या कैरेक्टर जो हैं वो पेज के ऊपर जो है वहाँ पे प्रिंट होते थे। तो ड्रम प्रिंटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव।
ये प्रिंटर जो थे एक्सपेंसिव थे। कैरेक्टर्स फॉन्ट्स कैन नॉट बी चेंज। इसके अंदर क्योंकि हमने जैसे पहले यहाँ पे मेंशन किया, पेपर जो है वो ड्रम के ऊपर ऑलरेडी रैप्ड होता था, तो जो उसका फॉन्ट साइज था वो जैसे एक दफ़ा पहले सेट कर दिया जाता था वो वैसे ही रहता था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है हम कहते हैं जो आजकल हमारे पास प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास एज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो यूज़ होते हैं। उसके अंदर पिन्स वाला कंसेप्ट, ड्रम या व्हील का कंसेप्ट यूज़ नहीं होता और वे विदाउट रिबन जो है हम इसके थ्रू डिफरेंट किस्म के इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। दीज प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम। जितने भी हमने इम्पैक्ट प्रिंटर डिस्कस किए उसके अंदर हमने कैरेक्टर्स की और नंबर की बात की थी, किसी जगह के ऊपर लाइन की या एट अ होल पेज की हमने बात नहीं की थी। वहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, नंबर बाय नंबर जो है वो वहाँ पे हम प्रिंट करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम एट अ टाइम पूरे होल पेज को जो है यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर हम दो टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लेजर प्रिंटर और सेकेंडली जो है हमारे पास यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर है। तो लेज़र प्रिंटर जो है वो आजकल मॉडर्न प्रिंटर है जिसको आजकल हम बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लाइट पास होती है तो जो आपके पास टेक्स्ट है या नंबर हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर। मोस्टली आजकल आप डिफरेंट ऑफिसेज के अंदर या जो आप देखते हैं जो फोटोकॉपी मशीन होती है वो भी बेसिकली जस्ट लाइक अ लेज़र प्रिंटर है। थ्रू लाइट जो है लाइट पास होती है और डिफरेंट किस्म के इमेज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अंदर एक इंक यूज़ होती है, पाउडर टाइप इंक होती है, उस इंक को टोनर कहा जाता है। वो बेसिकली इसके अंदर टोनर यूज़ होता है, तो लाइट पास होती है तो थ्रू टोनर जो है वो डिफरेंट किस्म के पेजेस जो है प्रिंट जो है वो पेज के ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जैसे हम पहले अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो उनका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये था, एक तो स्लो थे, नॉइसी थे और प्रिंट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे ये हमारे पास जितने भी लेज़र प्रिंटर हैं तो इनकी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी है, हाई क्वालिटी की है और उसके अलावा ये एज अ होल पेज जो है वो डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास आउटपुट है वो क्रिएट कर सकते हैं। वही वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट है एंड गुड ग्राफिक्स क्वालिटी। इनकी जो इमेज प्रोड्यूस करने की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्पोर्ट्स मैनी फ़ॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज। ये लेज़र प्रिंटर है ये एट अ टाइम बहुत सारे फ़ॉन्ट्स को, डिफरेंट कैरेक्टर्स को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और इसकी रेजोल्यूशन को हम जो है वो डीपीआई के थ्रू जो मापते हैं। डॉट पर इंच 600 डॉट पर इंच जो है ये प्रिंटर जो है वो डिफरेंट किस्म के इमेजेस को या डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। मोस्टली जो लेज़र प्रिंटर होते हैं ये हमारे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर हैं। उसके बाद हमारे पास इंकजेट प्रिंटर हैं। बेसिकली जैसे हमने कहा कि लेज़र प्रिंटर के अंदर जो है वो लाइट पास होती है और टोनर एक इंक हम यूज़ करते थे। तो इंकजेट प्रिंटर के अंदर हम बेसिकली डिफरेंट नोजल्स, स्मॉल नोजल्स हैं वो यूज़ होती हैं और इसके अंदर लिक्विड इंक यूज़ होती है। तो इस लिक्विड इंक के थ्रू जो है स्मॉल टीनी ड्रॉप्स जो हैं वो पेपर के ऊपर थ्रू प्रिंटर जो हैं वो वहाँ पे थ्रो किए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म के हाई क्वालिटी इमेज जो है इसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे मेक लेस नॉइस एंड दीज हैव मैनी स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग मोड्स। इनकी नॉइस बहुत कम होती है और हम इसके थ्रू डिफरेंट प्रिंटिंग मोड जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट इंकजेट प्रिंटर जो हैं ये कलर प्रिंटिंग, हाई क्वालिटी कलर प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती हैं और इनको मोस्टली जो है फोटो स्टूडियो के अंदर या फोटोग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता होता है। दे कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग। इसके थ्रू हम मल्टीपल कॉपीज को भी प्रोड्यूस कर सकते होते हैं। तो मोस्ट इंकजेट प्रिंटर जो हैं ये लिक्विड जो इंक है यूज़ की जाती है और इसके थ्रू जो है हम मोस्टली कलर प्रिंट को जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लॉटर्स। जैसे हमारे पास प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो प्रिंटर थे हमारे पास स्मॉल साइज के जो है प्रिंट, जैसे हमारे पास लीगल साइज होता है, A4 साइज होता है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते थे। जब आपने लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रिंटिंग लेनी होती है, जैसे कोई हमारे पास ड्राइंग चार्ट्स हैं, कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, कोई हमारे पास इंजीनियरिंग के डिज़ाइन हैं, कोई हमारे पास जो है बड़े जो ग्राफिक्स डिज़ाइन है, उस पर्पज़ के लिए हम प्रिंट जो है वो प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे प्रिंटर काम नहीं करते वहाँ पे हम मोस्टली जो बड़ी प्रिंटिंग है, लार्ज प्रिंटिंग के लिए हम मोस्टली जो है वो प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते होते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और हमारे पास इंजीनियरिंग डिज़ाइन है और कैड ड्राइंग जो है हम उसके अंदर यहाँ पे प्लॉटर्स को इस्तेमाल करते हैं। कैन वर्क ऑन वेरी लार्ज शीट्स। प्लॉटर्स के अंदर हम लार्ज शीट के ऊपर कर सकते हैं पेपर वाइल मेंटेनिंग हाई रेजोल्यूशन
और इसके अंदर जो है हम हाई रेजोल्यूशन को मेंटेन, जैसे फ्लेक्सेस हैं या हमारे पास जो है बड़े जो ड्राइंग चार्ट्स हैं या मैप्स हैं, हम उसके अंदर प्लॉटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लॉटर्स आर क्वाइट लार्ज कंपेयर टू अ प्रिंटर। जो प्लॉटर्स का साइज है एज कंपेयर टू प्रिंटर जो है वो लार्ज है, और प्लॉटर्स जो हैं वो मोर एक्सपेंसिव हैं दैन प्रिंटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हमने आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। प्रिंटर मोस्टली ऑफिस के अंदर यूज होते हैं, जो हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पास प्लॉटर्स हैं, बड़ी जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, कैड ड्राइंग है, या लार्ज शीट्स हैं, या ग्राफिकल डिज़ाइनिंग है, उस पर्पज़ के लिए जो है हम प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं।